हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खरसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न जो मकर राशि है, इसमें देखेंगे कि जो मकर राशि किस तरह से प्रभावित है इस समय, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती भी है। साढ़े साती का जो ये ढलान है, उसके बाद ये अंतिम ढलान है। इसके बाद जो 29/3/2025 आएगा, 29 मार्च 2025 जो आएगा, उस दिन साढ़े साती पूरी तरह से कंप्लीट फिनिश हो जाएगी और उसके बाद नया वक्त शुरू होगा। नया वक्त का जो दौर होगा वो क्या क्या देने वाला है, किस तरह से मकर राशि वालों के लिए ये शुभ परिणाम यहाँ पर लाते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्वास्थ्य है, मकर राशि जहाँ पर चंद्र कुंडली है, यदि वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर 10 अंक है और इनके लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में, जो सेकंड हाउस है वहाँ पर बैठे हुए हैं शनि। तो सैटर्न का जो ये गोचर है आपके बहुत शुभ स्थान पर है। और जो जब शुभ स्थान पर शनि गोचर करते हैं तो उस स्थान को भी मजबूत करते हैं और साथ साथ में पूरी कुंडली को भी एक अच्छा बल देते हैं। चलिए बात करते हैं कि मुझे ये लगता है कि जो शुक्र भी हैं वो भी जो ये दिसंबर के महीने में आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो ये जो दिसंबर का महीना रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के प्रति। और ये इसमें आपके निरंतर प्रयास करेंगे कि आप स्वास्थ्य और सौंदर्य जो अपना है उसमें और भी निखार लाएं और भी उसमें जो है आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये जो अट्रैक्टिव जो आपकी पर्सनालिटी इस समय दिसंबर के महीने में बनी रहेगी। चलिए इसके बाद हम जो दूसरे स्थान की बात यदि करते हैं, धन स्थान की बात करते हैं, तो वहीं पर शनि विराजमान है, शनि मार्गी है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो गई कि जो 15 नवंबर जो 2024 है उसके बाद जो शनि मार्गी हो गए हैं, तो मार्गी होने से आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है आपकी। दूसरा, जागृति आप में आ रही है, अनुकूलता बनी हुई है। और मंगल जो लाभेश की दृष्टि से वहां 8वीं दृष्टि से भी वहां पर धन स्थान में देख रहे हैं। लाभेश है वो लाभ स्थान के में अंक 8 है। और वहां से भी जो सीधे जो है यहाँ पर आपके धन स्थान में दूसरे स्थान पर उनकी दृष्टि है। ये भी बहुत अच्छा है। तो धन लाभ के लिए अति प्रबलता को ये दिखा रहा है कि भाई आप जो प्रबल रूप से और बड़े अच्छे रूप से, एक कैलकुलेटिव रूप से अपने जो धन संचय के लिए लगे हुए हैं, ये अच्छी बात है। मुझे ये लगता है कि यदि आप में बीच में कहीं पर भी यदि नया प्रयास किया है या नई तरह से आप जॉब को खोज रहे हैं, तो जो आपके प्रयास वो भी सार्थक हो रहे हैं और साथ साथ में उसमें भी आप कुछ ऐसे इनपुट्स डाल रहे हैं जिससे कि वो चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती जा रही हैं। मुझे लगता है कि आपकी जॉब भी इस समय अच्छी होगी या होनी चाहिए, या होने के प्रयास जो आपके सार्थक होंगे। चलिए इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि जो चौथा स्थान है, जो सुख स्थान है, सुख स्थान में क्या है और सुख स्थान किस तरह से आपका आपके लिए इस समय सुखद बन रहा है। सुख स्थान में इस समय एक अंक है वहां पर चौथे स्थान में, और चौथे स्थान का जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल ठीक सप्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं और लाभेश भी है। तो चतुर्थ भाव, सुख भाव और मंगल भी वहां पर है, तो ये मित्र की ही राशि में वहां पर है। ठीक है। तो इस तरह से ये हम ये बताना चाहेंगे कि जो जो सप्तम में जो जहाँ पर मंगल है वहां पर मित्र राशि में है, चंद्रमा वहां पर है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इस समय, ये एक बहुत अच्छा ये आपके लिए परिणाम दे रहा है दिसंबर के महीने में। अच्छी स्थिति है। थोड़ा आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, चाहे आपका वैवाहिक जीवन है, चाहे आपका अपना भी पर्सनल, कहीं पर भी व्यक्तिगत तौर से आप किसी के साथ में न उलझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेष करके परिवार का जो वातावरण है उसको अनुकूल बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक पंचम भाव में है, पंचम भाव में ये अभी बकरी बने हुए हैं। तो इनके यहाँ से, क्योंकि ये भाग्य पर भी वहां से देख रहे हैं, भाग्य के भी कारक हैं। भाग्य का जो नवम स्थान होता है, नवम स्थान के कारक भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ये ठीक बैठे हुए हैं आपके पंचम स्थान में। तो ये शिक्षा में जो एक पारिश्रमिक तरीके से, एक जो प्रोग्रेसिव तरीके से, एक अच्छी ग्रोथ की तरह से वहां पर आपके लिए होगा। जो हायर स्टडीज में है उनके लिए भी अच्छा होगा। जो अपनी पब्लिकेशन निकाल रहे हैं या जो अपने कंटेंट्स और पब्लिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जो निकाल चुके हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि जो पुरानी पब्लिकेशन है उनका आपको ऑल ऑफ सडन जो है इसमें फायदा होगा और कई तरह से आपको पैसा, जो रुका हुआ पैसा था, वो आने की पूरी संभावना बनती है। छठा घर जो आपका है वहां पर 3 अंक है, 3 अंक के जो लॉर्ड है वो बुध है, वो मरकरी बुध है वहां पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुध दिसंबर में लाभ के घर में ही है, इसीलिए
इसीलिए वहां पर सूर्य बुधादि योग भी बना हुआ है, नौकरी में नई दिशा भी मिलेगी, क्योंकि सूर्य भी वहां पर है और सूर्य का गोचर भी लगातार जो है 9, 9, 10 और 11 इन स्थानों में हो रहा है। तो ये जो नई दिशा है पदोन्नति का भी है और पुराने प्रयास आपको सार्थक होंगे, लाभ की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है और बन रही है। सप्तम स्थान में जो नीच का मंगल है, यहाँ पर ये लाभ के भाव में के भी लॉर्ड हैं और सीधे इनकी दृष्टि सेकेंड हाउस पर भी है। तो इसमें कहा जा सकता है कि लाभ, इनकम के सोर्सेस भी आपको प्राप्त होंगे। और जब ये लाभ स्थान, जब भाग्य स्थान का और लाभ स्थान का भी संबंध बनता है, या लाभ स्थान का और धन स्थान का संबंध बनता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस को ही दिखाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सेवंथ के लॉर्ड हैं, वो जो चंद्रमा है, उनके साथ में मंगल की स्थिति वहां पर अच्छी मानी जा सकती है। परंतु मंगल वहां पर नीच होने से प्रयासों में थोड़ा सा जो लाभ हो रहे हैं उनमें मैं ये कह सकता हूं कि आपको 100% नहीं तो 70% तक उसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंगल की जो लाभेश होकर के भी देख रहे हैं सब आपके दूसरे स्थान को, धन भाव को। तो कहीं ना कहीं यदि नीच के मंगल भी नीचे हैं, आपके सप्तम भाव में है, तो व्यापार में या नौकरी में कहीं पर भी आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत की आवश्यकता बनेगी। मंगल से वैवाहिक जीवन में भी तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद और किसी प्रकार से जो अपने व्यक्तिगत रूप से सामने वाले को परखें और ज्ञानी यदि सामने वाला है, तो मुझे लगता है कोई परेशानी आने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा कि यदि वहां पर मंगल नीच के हैं, तो थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना पेशेंस का लेवल अच्छा बनाए रखें। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि भाग्य स्थान में जो गुरु हैं, भाग्य स्थान में गुरु की दृष्टि आपकी बनी हुई है और गुरु की दृष्टि जो है पंचम से और सीधे नवम पर बनी हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है और केतु पर भी गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो ये फुल सपोर्ट मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले की कृपा भी आप पर बनी हुई है, अच्छा है। और इसी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी आप मेंटेन किए हुए हो, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। करियर की बात करें तो करियर के स्थान पर आपका 7 अंक है और 7 अंक जो मकर वालों का 7 अंक है इस समय करियर के स्थान पर, उनके लॉर्ड हैं शुक्र, और ये नए कार्य के लिए, नई डील के लिए, नई शुरुआत के लिए, नए अनुबंध के लिए, नई चीजों के लिए इस समय प्रेरित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उपलब्धता आपकी उन्नति की तरफ आपको ले जा रही है। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव में जो 8 अंक है और वहां के जो लॉर्ड हैं वो मंगल है। तो एकादश भाव में सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं, सूर्य बुधादि योग भी है, विशेष कार्य की तरफ आप इंगित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 15 दिसंबर 2024 तक आपके अच्छे कार्य होंगे और अच्छे कार्यों की शुरुआत भी बनी रहेगी। भाग्य का लॉर्ड स्थान में जो भाग्य का जो है लॉर्ड, ये जो भाग्येश है जो उनका जो है ये लाभ स्थान में जाना और सूर्य के साथ में जाना, ये अत्यंत शुभकारी है। मैं ये कहूंगा कि कुछ इनकम भी ये देगा। और भाग्य का लॉर्ड जो भाग्य के जो मालिक हैं, वहां के जो मालिक हैं वो बुध, और आपके जो लाभ स्थान में जब जा रहे हैं, सूर्य के साथ में जा रहे हैं, तो ये लाभ भी देगा और कमाने के लिए कई प्रकार के सोर्सेज भी वहां से उत्पन्न करेंगी, क्योंकि भाग्य भी है और कमाई का भी वहां पर साधन बन रहा है। खर्चे की बात करें तो जो आपका जो द्वादश भाव है वहां पर 9 अंक है और वहां पर शुक्र का गोचर इस समय है। उसके बाद दिसंबर में जा रहे हैं ये, ठीक शुक्र आपके ही लग्न में चले जाएंगे। तो ये गुरु का भाव भी है, इसलिए गुरु पंचम से संतान भाव पर भी वृद्धि हो रही है। सारे खर्चे भी जो हो रहे हैं आपके, वो उनमें वो एक मांगलिक कार्यों में होंगे या किसी अच्छे ही कार्यों में वहां पर होंगे, या जो मैं ये कह सकता हूँ कि खर्चे रिलेटिविटी होंगे कि उतना ही कमाई भी है और उस प्रकार से खर्चे भी हो रहे हैं, लेकिन जो खर्चे हो रहे हैं वो आपके अपने अच्छे कार्यों में हो रहे हैं, ये प्रदर्शित करता है। क्योंकि वहां पर बृहस्पति का भाव भी है और बृहस्पति जो है वहां से देख भी रहे हैं कुंडली को, ये अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस महीने में कुछ आपके लिए बहुत अच्छे दिन हैं, वो हैं 1, 5, 6, 27, 28 और 29। इन दिनों में आप शुभ कार्य भी कर सकते हैं और इस दिसंबर के महीने में आपके लिए बेहद खूबसूरत तरीके से इन दिनों में जो आपके जो सजे हुए वर्क है उनको स्टार्ट करें, और उसके साथ साथ में नए सोर्सेज की भी इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ साथ में व्यापार के क्षेत्र में भी आप कहीं पर नया व्यापार स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ये जो है ये महीना, दिसंबर का महीना एक बड़ा सुखद होगा।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं पिक करूंगा। आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपके ट्रांजिट कुंडली, आपकी चलित कुंडली, इन सब को देख करके आपके पुष्ट वार्ता आपके साथ की जा सकती है। ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे और संतुष्टि के लेवल तक ही आपके साथ पूरी बात की जाएगी और पूरा कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।